Was it or how easy was it? यहाँ पे मतलब आप जैसी एक और देखने को मिल रही है हमें, और मतलब भाई साहब की तो चली पड़ी है एक के साथ एक फ्री। नहीं, first of all, good afternoon everyone, and thank you for coming, and this is a very special day for all of us. और जैसा कि आपने कहा इस बार 2 हैं, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मेरा डबल रोल है फिल्म में, और जो बहुत ही जो किरदार हैं बहुत ही अलग हैं। Story begins from where we left the last film in true sense of a sequel. ये अब जहाँ से वो कहानी ख़त्म हुई है वहाँ से शुरू हो रही है ये कहानी ठीक 4 साल बाद। तो जो भी आप किरदार उस कहानी में आप देख रहे थे, तनु वर्धमान में आपने देखा है, उनको ठीक 6 साल बाद एक्चुअली आप देखोगे। जो नागिन डांस करी थी 12 साल की लड़की, वो अच्छी खासी जवान 18 साल की लड़की बन चुकी है। जो बच्चे थे, जो नंगा भागता था, वो भी एकदम जवान बन चुका है। सो इट्स अ लवली स्टोरी। एवरीबडी इज लुकिंग 6 years older and they're all making sense। दिल के बहुत करीब है, क्योंकि लव स्टोरीज इतनी आती हैं हर साल, लेकिन कोई ये जो बहुत ही ट्रिकी जो ग्राउंड्स है उसमें कोई नहीं जाता है, जो शादी के बाद हमेशा हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर ख़त्म करके साइड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एंड हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन, और जो कि एक बड़ा ही अर्बन और जो कि एक बड़ा ही रिलेटेबल जो इशू है मैरिजेस करके, तो उस पे ये फिल्म है। बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है। अगर एक वाइफ के नाते आपके पति का ज़्यादा ध्यान दोस्तों में रहे, तो फिर पत्नी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा ध्यान वो लगाता है अपने दोस्तों में। तो अगर आप इस फिल्म की बात कहें तो इट इज़ अदर वे अराउंड। मनु को हमेशा लगता है कि तनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज़ में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे इशू है। और आई थिंक फिल्म होती उसी इशू से शुरू है, जो कि आपने देखा। इनको प्रॉब्लम है, इनका वेट गेन हो गया है, इनके बाल पुराने हेयर स्टाइल है, ये है वो है, तो काफ़ी नैग करती हैं, काफ़ी नैगिंग वाइफ हैं। तो आप मनोज जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। मनोज जी बताएं। हाँ, क्या है कि प्यार एक बात होती है, शादी की प्रैक्टिकलिटी, और फिर शादी के बारे में जो फैंटेसी होता है, वो उसके बीच में जो एक रात होती है, सुहाग रात, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे ही हुआ इसके साथ भी। ऑल द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, एज ऑल यू मैरिड पीपल नो, इट चेंजेस ड्रामेटिकली। तो ये जो बेचारे जिस उम्मीद से इन्होंने शायद शादी की थी, और उनको लगा था कि ये नादान सी जो लड़की है जो पलंग पे सोई है, जिनके आप गाल में ये चुम्मा दे देते हैं, इनके साथ इनका जो लाइफ रहेगा वो थोड़ी बहुत एक्साइटिंग अच्छा रहेगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत के बदले में जानलेवा एक्साइटिंग हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। In the first part we saw that she has a tattoo made of her ex-lover. So how does it feel when your wife has a tattoo of an ex-lover? It feels like the bedroom is crowded. Yes, of course. I think these are scars of earlier relationships. So you just look at it as a scar. If you look at it creatively or what it implies, then there are many things that will ruin your life. So I just look at it as a scar. What do you have to say, Kangana, on the same? आपने 2 कैरेक्टर्स इसमें निभा रही हैं, और दत्तो ज़्यादा हावी हो रही है पहली वाली पे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगी? मुझे बहुत दिक्कत हुई इन दोनों को मेंटेन करने में, क्योंकि दत्तो इतनी अडोरेबल है, इतनी प्यारी लड़की है, और उसको इतना जो उसकी बेबाकी है, जो उसकी एक अजीब सा साहस है उसमें, जो 10,000 लोगों से भिड़ने खड़ी हो जाती है, और उसमें जो एक प्योरिटी है। और जहाँ पे तन्नू थोड़ी सी उसमें भी बहुत एक तरह से तन्नू में भी एक वाइल्डनेस है, लेकिन वो हल्की सी सेल्फिश है, वही उसकी कैरेक्टर की आर्क है। तो दत्तो के सामने तन्नू को टिकाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसमें क्वीन वाली बिंदासपना भी है दत्तो में। क्वीन का बिंदासपना, हाँ। क्वीन आई थिंक जो क्वीन आखिरी के शॉट में बनती है वो कहीं ना कहीं दत्तो है। बहुत मुश्किल था, और खासकर जो एक हरियाणवी एक्सेंट के साथ में, और काफ़ी हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो ये एक हमारा एक अलग बॉडी लैंग्वेज उससे और उसको भाषा से कन्विंसिंग लगाना, वो एक अलग चैलेंज था। मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे ज़रूरी बात है इस फिल्म की, जो आई थिंक आनंद जी भी आपको बताएंगे, कि हमारी बैंड बज गई इसको रियल बनाने में। हर एक फ्रेम, हर एक इमोशन, हर एक
किरदार को रियल बनाना, क्योंकि ये फिल्म रियलिटी में एंटरटेन करती है। या फिर इसको अगर हम एक इमेजिनरी फिल्म बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है कन्विंस करना जो इमोशंस इस फिल्म में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो वी एक्चुअली डाइड, एंड इसीलिए जो है हम प्रमोशन में भी आप देख रहे हैं कि हम तनु वनु बन के नहीं आ रहे, हम मैडी और कंगना बन के आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। इन टर्म्स ऑफ विजुअली दैट वाज अनदर वेरी टफ इशू। सो आई थिंक व्हाट यू हैव टू से। लेकिन आई फील कि जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और जिस तरह से आजकल जो उनके कॉन्टेम्प्रेरी मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज आ जाते हैं वो बहुत ही रिलेटेबल हैं। ऐसा नहीं था, मुझे कहीं किसी भी डायलॉग को लेके या किसी भी सीन को लेके ऐसा नहीं लगा कि ऐसा तो कभी होता नहीं है। इनफैक्ट दे कैन ईजिली बी अ रियल लाइफ स्टोरी ऑल्सो, यू नो। सो यही खूबसूरती है इस कहानी की।